नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि की, यानी कि नवरात्रि के पावन उत्सव की शुरुआत होने जा रही है 3 तारीख को, यानी कि 3 से लेके 12 तारीख तक। तो पूरा ही स्टेप बाय ही समझाऊंगी। सबसे पहले तो स्थापना का जो समय है वो 3 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही है और 12 तारीख तक नवरात्रि रहेगी। तो 3 तारीख को स्थापना का समय रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:36 तक, यानी कि 6:30 to 7:36 ये स्थापना का समय है। और एक अभिजीत मुहूर्त है जो बहुत शुभ है। इस समय पे भी आप कर सकते हैं, जो दिन को 12 बजे से लेकर, यानी कि 12:05 से शुरू होगा और 12:50 तक ये अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें आप स्थापना कर सकते हैं। अब ये जो घट स्थापना होती है वो क्या होती है और इसका क्या महत्व है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। कितने ही लोग होते हैं कि जिनके जीवन में पितृदोष से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है। कितने ही लोगों के जीवन में काफी फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं, और दूसरों के सामने उनका प्रगति बहुत कम होता है। तो ये जो मुख्य 9 दिन का समय है, और इस समय पे अगर आप ये विशिष्ट पूजा करते हैं तो उससे आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर पितृदोष से कनेक्टेड इश्यूज होते हैं तो वहां पर भी देवी की आराधना से बहुत आप रिलीफ पा सकते हैं। और यहाँ जिनके भी जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आपको ये मिलने में बहुत हद तक मदद करेगा। तो इस 9 दिन का सबसे ज्यादा उपयोग कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले घट स्थापना कैसे होती है। तो ये स्थापना की विधि इस प्रकार से है कि आप कोई भी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, जिसमें इस तरह से चौड़ा बर्तन होता है कि जिसमें आपको मिट्टी डालनी है और उसके अंदर जौ डालना है। जौ आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो जौ डालकर उसके ऊपर वापस से मिट्टी डालकर आप उसको इस बर्तन में रख दीजिए। उसके बाद एक मिट्टी का आप घड़ा लीजिए, यानी कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो मिट्टी का पॉट आपको मिल जाएगा। तो उस पॉट को रख के और इसके अंदर आपको जल डालना है, यानी कि शुद्ध जल होगा, उसमें गंगा जल डालना है, एक सिक्का डालना है, साथ में थोड़े से चावल डालने हैं, इत्र डालना है, और मुख्य रूप से देखा जाए एक सुपारी भी डालनी है, जो कच्ची सुपारी आती है। और ये जो घड़ा होगा उसके ऊपर आप रोली से उसे बांध दीजिए, यानी कि जो लाल कलर का हमारे डोरा आता है उससे आप बांध सकते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर आपको ढक्कन ढकना है। और मुख्य रूप से अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो गंगा जल और जल का जो मिश्रण है उसके अंदर आपको सिक्का, जो कहते हैं ना कि चावल है, साथ में इत्र है, सुपारी है, ये सब आपको अंदर डालना है। अब उसके ऊपर भी आपको उसका ढक्कन रख के, वहां पर मुख्य रूप से देखा जाए एक नारियल होता है जो जिसके ऊपर पूरा छिला हुआ नहीं होता, उसके ऊपर ऐसे चोटी जैसा होता है। तो वो नारियल आपको उसके ऊपर रखना है, जिसको आप कहीं पर भी फोटोज में भी देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे, वैसे पूरी तरह से छिला हुआ होता है मगर उसकी एक चोटी होती है। तो उसको उसके ऊपर बिठाना है, और उस जो बिठाते वक्त उसके नीचे अशोक के पत्ते रखने होते हैं, यानी कि आप आम के पेड़ के भी पत्ते रख सकते हैं और अशोक के भी रख सकते हैं। तो वो पत्तों के ऊपर आपको नारियल को स्थापित करना है और उसको एक लाल कपड़े से बांध देना है। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। और ये एक 9 दिन तक आपको ये जो कहते हैं ना कि साइड में भी, अब नीचे का जो बर्तन है जिसमें आपने मिट्टी रखी हुई है उसमें जौ डाले हुए है, तो उसके अंदर आप जल देते रहिएगा। तो वहां पर आपकी जौ का आप एक तरह से कहा जाए कि उग जाएगा।
और जो भी ग्रीन ग्रीन उसमें आता है ये बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। ये पौधा एक प्रकार का जो नीचे बनता है, तो ये आपके घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर आप जो आप पूजा करते हैं उसमें आप दुर्वा का भी उपयोग कीजिएगा, बहुत शुभ रहती है। और ये जो घट स्थापना है उसके अंदर आपको रोज पुष्प से आप दिया कर सकते हैं, घी का दिया कीजिए उसको। और एक तरह से कहा जाए कि जिस भी प्रकार से आप इत्र से कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, रोज भोग लगाइए, फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये एक तरह का देवीय शक्ति आपके घर में स्थापित होती है 9 दिन तक। उसकी हाथ जोड़कर आरती कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में जो भी देवी देवता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, या कहीं हमसे कोई भूल हो जाती है, दोष हो जाता है, या किसी के कुल देवी नहीं होती, तो ये घट स्थापना से वो प्रॉब्लम्स में क्षमा याचना मिलती है और आप अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं। ये एक बहुत ही सरल माध्यम है और ये बहुत कठिन पद्धति नहीं है। जब किसी को कोई चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हमारी कौन देवी, या घर में कोई कभी कभी किसी के मंदिर भी नहीं होता है, तो आप घट स्थापना कर कर 9 दिन का नवरात्रि का उपवास कीजिए। एक टाइम खाना खाकर करना चाहते हैं तो एक टाइम खाना खाकर कीजिए। अगर आप फ्रूट्स पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फलाहार करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी शक्ति है और आपकी क्षमता है, मगर कंप्लीट भूखा रहकर ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कोई ना कोई आधार लेना जरूरी होता है, जिसमें आप, क्योंकि आपको आराधना भी करनी है ईश्वर की, काम भी करना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनर्जी जरूरी रहता है। तो इस तरह से आप उपवास कर सकते हैं 9 दिन का। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी आप रोज ये जो घट स्थापना होती है उनको दिया करना है, और जो भी आप घर में कोई भी प्रकार का प्रसाद बना सकते हो, या आप फल भोग धरना चाहते हो, फिर आप प्रसाद के रूप में सब ले सकते हैं। ये आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आते हैं, क्योंकि ये अब इसमें आपकी देवी का वास होता है। और यहाँ पर हमसे कोई भी भूल चूक होती है तो हम उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं। ये जिसके जीवन में बहुत समस्याएं हैं और जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट चुका है, बहुत समय से दरिद्रता है, और जैसे किसी का मैरिज नहीं हो रहा, या घर के अंदर बहुत ज्यादा सूनापन है, तो इससे आपके जीवन में जो भी दोष होगा वो निवारण हो जाएगा और आपको काफी हद तक भगवान की और आपकी कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब ये 9 दिन का मैंने जो बताया, ये जिसके बहुत इंटेंस ज्यादा प्रॉब्लम है उनको इस तरह की घट स्थापना करने से बहुत लाभ मिलते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए भी एक विधि है कि जैसे जो आपका मंदिर है, सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन आपको पूरा मंदिर साफ करना है और उसको गंगा जल से साफ करना है। यानी कि जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर उसको पूरा क्लीन कीजिए। जो भी मूर्तियां हैं, देवी माँ की मूर्तियां हैं, आपके कुल देवी के फोटोज हैं, या जो भी है, उनको आप स्नान करवाइए। अगर मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान करवाइएगा, और अगर फोटोज हैं तो गंगा जल से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। मगर ये चीज बहुत जरूरी होती है। और आप जो भी उनको नए वस्त्र पहनाइए, उनको जिस प्रकार से आप सेवा करना चाहते हैं कर सकते हैं। फूल, दीपक, हर तरह का आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। उसमें धूप कर सकते हैं, अगरबत्ती कर सकते हैं, दिया कर सकते हैं। और अगर आप घट स्थापना नहीं करते हैं तो आपको अपनी देवी माँ का जो मंदिर है उसमें माता का फोटो या उनकी मूर्ति को प्रॉपर स्वच्छ कर कर, साफ कर कर, और उस दिन आपको स्पेशली पूजा शुरू करनी है 9 दिन के लिए। और यहाँ पर दिया करना है। जो लोग बहुत समस्याओं से परेशान है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको 9 दिन का अखंड
दिया करने से बहुत लाभ होता है। और ये जो स्थापना का समय है, उसी समय पर अगर आप दिया शुरू करते हैं तो 9 दिन का एक अखंड ज्योत करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और स्पेशली जिनके भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं और जिनके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इससे आपके जीवन में बहुत फाइनेंशियल सुख होगा। जिनके पितृदोष से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, उनको भी बहुत सारी प्राप्तियां होंगी। रुके हुए सारे कार्य संपन्न करने में ये बहुत मदद करेगा। तो ये 9 दिन अखंड ज्योत जो रखते हैं, उनको जीवन में बहुत लाभ मिलता है। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट हो कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं तो वो स्थापना विधि के हिसाब से आप कीजिएगा, तो आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी। क्योंकि सारी देवी शक्तियां जो होती है, ये 9 दिन आपके घर के अंदर होती है। आपकी जीवन में क्या समस्याएं हैं, अगर आप उसके अंदर प्रॉपर सेवा करते हैं, प्रॉपर साधना करते हैं ये 9 दिन तक, तो आपके जीवन में सुख आएगा ही आएगा। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर की कुल देवी की आराधना जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। कुल देवी के लिए ये 9 दिन का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। और अगर आपको फोटो है या कोई भी मूर्ति है, नव दुर्गा का फोटो रख के भी कर सकते हो आप ये, तो आप अखंड ज्योत कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और रोज आरती कीजिए और साथ में 5 माला ओम दुर्गाय नमः, या तो आपकी जो भी कुल देवी की बीज मंत्र की माला हो वो आप कर सकते हैं। जय अम्बे की भी माला कर सकते हैं क्योंकि वो माँ भगवती है। उसके साथ साथ अगर कुछ नहीं पता तो ओम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये नव दुर्गा का मंत्र है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी मंत्र, और स्पेशली कहा जाए कि जो आपकी कुल देवी का मंत्र हो उसकी 5 माला करते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होता है। और ये 9 दिन तक कंटिन्यू करना है आपको। और एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो स्थापना, घट स्थापना कहो या कुल देवी का आप कोई भी अखंड ज्योत कर रहे हैं या कहीं भी प्रकार की पूजा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, वो अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में करते हैं या ईशान कोण कहते हैं जिसको, उस जगह पर किया जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा आपको फल मिलेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि कभी कभी व्यक्ति कितने ही लोग होते हैं जो जिनको अपनी कुल देवी का भी पता नहीं होता, जिनको अपने जीवन में देवी माँ के महत्व का पता नहीं होता। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि हमारे जीवन का निर्माण होता है वो देवी माँ से होता है। इस संसार की रचना हुई है तो बिना देवी के कोई भी चीज संभव नहीं है। और ये 9 दिन के अंदर जो भी आप सच्चे हृदय से आराधना करते हैं, और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर झूठ कपट नहीं होना चाहिए, पवित्रता के साथ और शुद्धता के साथ ये 9 दिन के अंदर जो भी उपासना करेंगे, जो भी साधना करेंगे, जो भी मंत्र का आप जो भी मंत्र की आराधना करेंगे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अष्टमी और नवमी के दिन आपको स्पेशली जो भी प्रसाद करते हैं, या आप जो भी कोई भी प्रसाद के रूप में फ्रूट्स हो सकते हैं, नारियल हो सकता है, आप अगर कोई भी प्रकार का प्रसाद खुद अपने हाथ से बना के भोग लगा सकते हैं, तो इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। और वो आप सब घर के लोग उसको ले सकते हैं। तो ये एक विधि है जो हर व्यक्ति को करना जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो भारतवर्ष के अंदर ये हमारे पुराणों में लिखा गया है। और ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए कि ये 9 दिन का कितना महत्व होता है हमारे जीवन में। नवरात्रि और स्पेशली हमारे घर की कुल देवी का कितना महत्व होता है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। अगर नहीं पता है तो नव दुर्गा के स्वरूप को आप मानकर उनको रोज दिया कीजिए, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख शांति आएगी। मगर ये 9 दिन तो आपको करना ही करना है। अगर आपको नहीं पता तो इस 9 दिन का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इन समय के अंदर
जब भी आप कोई भी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो मन के अंदर कभी किसी के लिए जलन, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। पवित्र मन से और सच्चे हृदय से कीजिएगा। जितना दान दक्षिणा करना चाहते हैं, अष्टमी और नवमी के दिन आप कोई भी प्रकार की दान दक्षिणा कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप अष्टमी और नवमी के दिन ये चीज करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस प्रकार से नवरात्रि का उत्सव मनाइए और 9 दिन के लिए अगर आप उपवास रख सकते हैं, एक टाइम खाना खाकर करिए या उपवास रखकर, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसे कीजिए और इस उत्सव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि नवरात्रि के अंदर जिनके घर में पितृदोष से कनेक्टेड प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी एक रेमेडी है कि आप जब 9th डे होता है नवरात्रि का, उस दिन आप 9 कन्या को, यानी कि कोई भी 8 वर्ष से छोटी लड़कियां, आपके आस पड़ोस में कोई भी हो सकती है, इसमें जाति धर्म का कोई बात नहीं है। तो 8 वर्ष से छोटी लड़कियां जो होती है उसमें 9 नव कन्या को, क्योंकि उनको आप खाना बनाकर अगर उनको घर में बिठा कर खाना खिलाते हैं तो ये एक नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और स्पेशली नवमी या अष्टमी के दिन किया जाता है। उसके अंदर श्रेष्ठ रहता है, जिसके बहुत समस्याएं हैं, बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो ये समय ये रेमेडी करने से उनके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होना शुरू हो जाती है और पैसे के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में समय का परिवर्तन होता है। तो 9 कन्या को आप खाना खिलाइए, खुद अपने हाथों से बना के खिलाइए और अपनी श्रद्धा से आप कोई भी प्रकार का उनको भेंट में कोई भी श्रृंगार दे सकते हैं, यानी कि आप उनके लिए कोई भी प्रकार का श्रृंगार दे सकते हैं गिफ्ट में। खाना खाने के बाद कोई ना कोई दक्षिणा देनी पड़ती है, तो आप उनको कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी। अगर अच्छा कैपेसिटी है तो आप और भी ज्यादा ब्लेसिंग चाहते हैं आप देवी माँ की, तो अगर कोई भूल हो गई है आपसे जीवन में और उसे सही करना चाहते हैं, तो ये 9 कन्या को आप कोई भी प्रकार का श्रृंगार का भेंट दे सकते हैं, जिसमें आप 16 श्रृंगार होता है, मगर आप अपनी क्षमता से जो भी कर सकते हैं कोई भी श्रृंगार की आइटम आप दे सकते हैं। तो आप 9 कन्या को वो दे दीजिए भेंट में। कोई भी, भले ही आप थोड़ा सा ही कुछ दीजिए, भले 10 रुपए ही दीजिए, मगर भेंट में कुछ ना कुछ देना जरूरी होता है, क्योंकि आपने उसको खाना खिलाया है तो भेंट में उसे कुछ ना कुछ देना होता है। ये 9 कन्या का स्वरूप को माना जाता है और अष्टमी और नवमी के दिन जो 8 वर्ष से छोटी कन्याएं होती है या 9 वर्ष से छोटी कन्याएं होती है, वो देवी स्वरूप मानी जाती है। तो ये जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जो, और जिनके घर में बच्चों के विवाह में विलंब हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये अष्टमी और नवमी के दिन करने से बहुत लाभ होगा और मुझे लगता है इससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो ये रेमेडी आप कीजिए। तो इन तीनों में से, यानी कि घट स्थापना, अखंड ज्योत और एक ये जो 9 कन्या का खाना होता है और उनको भेंट होती है, इन तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। जो आपकी क्षमता हो वो कर सकते हैं। तीनों कर सके तो तीनों भी कर सकते हैं, कोई 2 करना चाहे तो 2 भी कर सकते हैं। आप पे है, आपकी श्रद्धा पे है और आपका विषय है ये तय करना कि आपको क्या करना है। पर मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि इस समय में ये चीजों से आप अपनी लाइफ में जो दोष हैं, कुंडली के पितृदोष हैं, कुलदेवी का कोई दोष होता है, या कहीं पर भी आपसे जीवन में कोई भूल हो गई है, तो उसकी क्षमा याचना की जा सकती है। ईश्वर से आप क्षमा मांग सकते हैं। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लैरिटी इसलिए करना चाह रही थी कि कितने ही लोगों को ये पता भी नहीं होता कि जीवन में इसका क्या महत्व होता है और इससे आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। जो रुके हुए कार्य है वो बनना शुरू होंगे। आप ये आराधना शुरू कीजिए तो आपको काफी लाभ मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये जो भी प्रकार का मैंने विधि बताई है उसे व्यवस्थित रूप से कीजिए और अपने हृदय से और सच्ची श्रद्धा से इस नवरात्रि के उत्सव को मनाइए।
थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।